सारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का समय में। मैं हूं रुचि और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में आज महत्वपूर्ण फैसला आना है, क्योंकि सभी की निगाहें इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट पर लगी हुई हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष रुंगटा, जो कि CEO हैं अपना पैसा.com के। हर्ष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, सभी की नजरें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर लगी हुई हैं, आप किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं? यार, डिसीजन तो शायद सिमिलर ही होगा जो दूसरे विलेजेस के लिए हुआ है। तो जी, मेरे ख्याल से ये जो एक प्रॉब्लम का जो स्वरूप है वो और बढ़ जाएगा ऐसा लगता है। चाहे वो इन्वेस्टर्स के लिए हो जो जिन्होंने घर खरीदा है, या बिल्डर्स हो जो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सभी की मुश्किलें यहां पर बढ़ने वाली हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठता है कि किसान अगर संतुष्ट होते हैं, अगर आज का फैसला उनके हक में आता है, तो निवेशकों का क्या होगा? क्योंकि निवेशक अपने बिल्डर के पास जा रहे हैं, तो बिल्डर का यह कहना है कि थोड़े दिन इंतजार करें। वो नोएडा अथॉरिटी का, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का रुख कर रहे हैं। अथॉरिटी जो है जगह जगह घूम घूम के किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई पिस रहा है तो वो है निवेशक। निवेशक क्या करे आखिर? खैर, फिलहाल तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे इस प्रॉब्लम का स्वरूप पूरा सामने आएगा, तब तक कोई इमीडिएट सॉल्यूशन तो इसमें नहीं है। तो इसमें जो भी प्रेशर जो होम बायर है वो अपने अपने बिल्डर पर और अपने बैंकों पर उसको करना चाहिए। लेकिन एकदम 1 या 2 दिन में सॉल्व होने वाली ये प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, गलती कहां हो गई? क्योंकि सालों से यही प्रक्रिया, कोई ऐसा तो है नहीं कि पिछले 5 से 6 साल में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई हो। सालों से यही चीजें चली आ रही थी। लेकिन गलती कहां हो गई जिसकी वजह से आज किसान परेशान है, बिल्डर्स की मुसीबत भी बढ़ी हुई है, और सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो है आम आदमी, निवेशक, जिसने एक उम्मीद की थी, लेकिन अब वो उम्मीद पूरा होने से पहले ही धराशायी हो गई। तो क्लियरली एक्विजिशन साइड में ही एरर है। तो जितना समझ में आ रहा है कि बेसिकली लैंड एक्वायर किया गया था अंडर इमरजेंसी रेगुलेशंस फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, और उसके बाद उसको गलत तरीके से उसको रेसिडेंशियल यूज़ के लिए बेचा गया। और आई थिंक इसी के वजह से ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो क्लियरली जो भी इशू इसमें, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे बिल्डर्स भी इन्वॉल्व नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो एक्विजिशन साइड पर है। सरकार की तरफ से जो उन्होंने एक्विजिशन किया था, जिसके लिए उस चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं किया और अलग तरीके से उसको सेल कर दिया गया। दैट इज़ दी वो क्लियर एक प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन का अधिकांश हिस्सा भी यूपी सरकार को ही निकालना होगा। हर्ष जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो भी फैसला आए, क्योंकि सभी को अपने अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद लोग जता रहे हैं, लेकिन शायद ये काफी मुश्किल भी होगा। लेकिन क्या आपको यहां से कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि यहां पर आपस में मिल बैठकर बातचीत करने की कोशिश के जरिए इस पूरी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जानी चाहिए? मेरे ख्याल से जिस स्केल पे ये प्रॉब्लम है, जितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, ऑब्वियसली किसान है एक तरफ जिनकी ज़मीन बिना सही मुआवजे के ली गई और इमरजेंसी पावर्स के अंडर में ली गई, वर्सेस सामने इनोसेंट बायर्स हैं जो जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर के लिए बुकिंग की है। तो बीच का रास्ता निकालना मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़रूरी और अहम बात है। और ऐसा रास्ता निकालना होगा कि किसानों को भी सही मुआवजा मिले, और जो बायर्स हैं, जो इनोसेंट बायर्स हैं, उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। और ये जिम्मेदारी क्लियरली मेरे ख्याल से यूपी सरकार की है। और ये सिर्फ आज के फैसले की जो ज़मीन है या पहले जो 2 फैसले आ चुके हैं उसी की बात नहीं है। बहुत से अब ऐसे केसेस चल रहे हैं और उनके भी फैसले आने बाकी हैं।
तो जो भी फॉर्मूला निकालना होगा, और इसमें इतने लोगों के इंटरेस्ट अफेक्टेड हैं कि इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल के सबको सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर्मूला निकाल के सबको सेटिस्फाई करने की बात तो आती है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि फॉर्मूला निकालेगा कौन, क्योंकि सरकार के ऊपर अब ज्यादा किसी का विश्वास रह नहीं गया है। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शायद सरकार ने बिचौलिए की भूमिका निभाई और इसी वजह से आज उनकी ये स्थिति है। किसानों से जिन दामों पर जमीन ली गई और उन दामों को किस तरह से बेचा गया है बिल्डरों को, ये हम सभी जानते हैं। वहीं बिल्डर वो खुलकर हालांकि कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन फंसे हुए वो भी हैं और सबसे ज्यादा परेशान है निवेशक, क्योंकि उसका तो ख्याल रखने वाला ही कोई नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की मंशा पर जो सवाल उठ रहे हैं, शायद सरकार अगर कोशिश भी करे तो भी लोग विश्वास फिलहाल करने के मूड में नजर नहीं आते? हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। क्लियरली जो अथॉरिटी की भूमिका रही है या राज्य सरकार की जो भूमिका रही है, उसके कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता, और ऑब्वियसली एक स्कैरसिटी ऑफ कॉन्फिडेंस है जो फॉर्मूला निकालने में मुश्किल पैदा कर सकता है। जी। तो ये आसान नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि 1 या 2 दिन में इसका कोई हल नहीं निकल सकता। ये कई इसमें पेशोपेश है, कई इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और क्लियरली, लेकिन जैसे आपने कहा, क्लियरली कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन और कोई इसका सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकता। इसे तो सरकार, राज्य सरकार को ही और नोएडा अथॉरिटी को ही जो है सोल्यूशन निकालना होगा, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि प्रॉब्लम। लेकिन नोएडा अथॉरिटी की ओर से कल की अगर हम बात करें, कल हमने देखा था कि शाहबेरी गांव के 7 बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिया गया था कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तत्काल उसे रोक दिया जाए। उनके जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए थे उसको उतार दिया गया, यानी कि कार्रवाई बिल्कुल तेज की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था 2002 का एक जमीन अधिग्रहण जिसमें 5% विकसित जमीन किसानों को देने की बात कही गई थी। वो विकसित जमीन अभी तक 2011 हो चुके हैं, इतने साल बीत जाने के बावजूद भी उन लोगों को नहीं दी गई है। ऐसे में जाहिर तौर पर उनके भी मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो लाजमी है कि बार बार वायदे तो कुछ और किए जाते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो नोएडा अथॉरिटी अपने आप को पीछे खींच लेता है और हर बार गोलमोल बातें करके किसानों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि किसान जो है नोएडा अथॉरिटी का रुख करेंगे? फिलहाल तो सभी की निगाहें इस वक्त कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, और इसका जवाब तो मेरे ख्याल से नोएडा अथॉरिटी ही दे सकती है, और रुख उनको करना पड़ेगा किसानों का। किसान उनका रुख तो नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों का पलड़ा क्लियरली उनके फेवर में है, क्योंकि कोर्ट के डिसीजंस उनके फेवर में है। तो उनकी पोजीशन फैसले के बाद, एटलीस्ट जिन जिन किसानों के फेवर में फैसले गए हैं उनकी पोजीशन तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो क्लियरली मेरे ख्याल से नोएडा अथॉरिटी को उनका रुख करना पड़ेगा, न कि किसानों को नोएडा अथॉरिटी का रुख करना पड़ेगा। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें जिन भी जमीन को लेकर किसानों ने कोर्ट का रुख किया है, उन जमीन पर लगभग कंस्ट्रक्शन का काम या तो 40% से ज्यादा हो चुका है या फिर शुरुआत हो चुकी है, यानी कि जो जमीन है वो खेती के लायक नहीं रह गई है। ऐसे में किसान भी यही सवाल उठा रहे हैं कि जमीन हमें मिल तो जाएगी, लेकिन उसके बाद खेती लायक वो जमीन रहेगी नहीं तो हम करेंगे क्या? यानी कि सवाल कई हैं। आज जो फैसला आ जाता है उसके बाद से भी जो परेशानियां हैं फिलहाल वो खत्म नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, ये कोई आसान सोल्यूशन इसका कुछ भी नहीं है। जैसे आपने कहा, अगर इनको ज़मीन वापस भी मिल जाती है तो उस पर फार्मिंग करना तो थोड़ा मुश्किल है, बट ऑब्वियसली अब वो डेवलप्ड लैंड है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आई थिंक द बेस इशू इसमें जो है वो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन का है। ऑब्वियसली रॉन्गफुल एक्विजिशन का तो है ही है, बट द बिगेस्ट जो इसमें ग्रीवियंस है किसानों की, वो इनएडिक्वेट या बहुत कम मुआवजे की है, और उसको जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक मेरे ख्याल से कोई हल नहीं निकलेगा। तो जो भी हल निकलेगा इसका, वो इस सेंट्रल ये जो एक सेंट्रल मुद्दा है सही मुआवजे का, वो चाहे फिर डेवलप्ड लैंड का थोड़ा हिस्सा वापस देकर, एडिशनल मुआवजा देकर,
जो भी इसका सोल्यूशन निकलता है, और इसमें कई सॉल्यूशंस मेरे ख्याल से निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो ऑब्वियसली इस सेंट्रल मुद्दे को एड्रेस करना होगा कि किसानों को अपनी ज़मीन बिना सही मुआवजे के देनी पड़ी।